हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम रूट प्रेशर और गटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रांसपायरेशन और वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट प्रेशर एंड गटेशन। रूट प्रेशर क्या है? तो रूट प्रेशर ऐसे समझ लीजिए, जब रूट सॉइल के अंदर होती है तो सॉइल में वाटर डिजॉल्व होता है। जो वाटर सॉइल में डिजॉल्व है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, और उसी प्रेशर के थ्रू वो वाटर जो प्लांट की रूट होती है उसके अंदर जाता है, तो उसे ही रूट प्रेशर कहते हैं। जिसके सहायता से वाटर क्या करता है, मूवमेंट करते हुए रूट के अंदर जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। रूट प्रेशर एंड गटेशन आर रिलेटेड to the movement of water in plants, particularly in the context of the xylem basil and their role in the water transport। इसमें कह रहा है कि रूट प्रेशर एंड गटेशन रिलेटेड है किससे? वाटर मूवमेंट से। प्लांट में वाटर मूवमेंट कैसे होता है? जाइलम के थ्रू, जाइलम बेसिल्स के थ्रू। उसे ही रूट प्रेशर और गटेशन उसी से रिलेटेड होता है। रूट प्रेशर क्या है एक्चुअली? चलिए देख लेते हैं रूट प्रेशर एक्चुअली क्या है। तो रूट प्रेशर इज द फोर्स दैट derives water upward from the roots to the above ground parts of the plant, particularly in the small herbaceous plants and young trees. It occurs due to the accumulation of water and dissolved minerals in the root cells, creating a positive hydrostatic pressure. This pressure pushes water into the xylem basil of the root, causing it to move upward। रूट प्रेशर क्या कह रहा है? रूट प्रेशर इज द फोर्स। क्या है? रूट प्रेशर एक फोर्स है, एक ड्राइव फोर्स है, जो क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, वाटर को धक्का देने में हेल्प करता है। रूट प्रेशर एक ड्राइव फोर्स है, अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू एबो द ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का ग्राउंड पार्ट है, प्लांट का ग्राउंड पार्ट यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो है, उसमें वाटर को रूट प्रेशर धक्का देता है, ताकि जो प्लांट में ऊपर के पार्ट्स हैं वहाँ पर भी पानी पहुँच सके। आगे कह रहा है पार्टिकुलरली इन स्मॉल हर्बेसियस। स्मॉल हर्बेसियस का मतलब ऐसे जो शाख वाले, हर्बेसियस का मतलब होता है जिसमें केवल पत्ते पत्ते हों। और जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हर्ब, श्रब और ट्री में। तो जो हर्ब होते हैं, यानी कि जो जैसे झाड़ियाँ होती हैं, ऐसे प्लांट, उनके अंदर क्या होता है, प्लांट एंड ट्री, जो छोटे यंग ट्री यानी छोटे ट्री होते हैं, उनमें ये रूट प्रेशर क्या करता है, धक्का देता है पानी को, कि ये जो रूट लेवल से अप लेवल तक, यानी जो और भी पार्ट हैं प्लांट के, वहाँ तक चला जाए। इट अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। इट अकर, ये कह रहा है कि इट अकर, यह तभी होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर डिजॉल्व मिनरल्स इन द रूट सेल्स। होता यूँ है, चलिए मान लेते हैं ये एक हमारी रूट है, और इसके इधर ये मूल रूट्स निकले होते हैं। क्या होगा, यहाँ पर अगर वाटर है, यहाँ पर अगर यहाँ पर वाटर है, तो वाटर यहाँ से पहले मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट की रूट क्या करेगी, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी। मिनरल एब्जॉर्ब करने से ग्रेडियंट बन जाएगा यहाँ, तो इसी ग्रेडियंट के थ्रू क्या करेगा, वाटर यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाएगा, वाटर यहाँ से मूव करके रूट में जाएगा। और रूट से यहाँ पर वाटर प्रेशर की वजह से ढेर सारा वाटर यहाँ पर बार बार जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर फिर ऊपर की ओर जाएगा प्लांट में। मान लेते हैं ये प्लांट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहीं से प्रेशर लगेगा और प्लांट के जो ऊपर वाले पार्ट हैं वहाँ पर भी वाटर चला जाता है। ये कह रहा है, देखिए, मिनरल्स इन द रूट सेल्स। रूट की सेल्स में जब मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, अंदर जाते हैं, तो फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा तो ढेर सारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, और वो सारा वाटर क्या होगा, ऊपर धक्का देते हुए ऊपर की ओर चले जाते हैं। उन पार्ट में भी जाते हैं जहाँ पर वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ऐसा प्रेशर है जो खुद को क्या है, एक टेंशन की तरह जैसे खींचता है, वाटर एक टेंशन की तरह खींचता है। ऐसे वाटर की बूंदें एक दूसरे को ऐसे धक्का 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 ऊपर की ओर जाते हैं और निकलती रहती हैं। एक वाटर की बूंद पीछे से धक्का करती है तो एक वाटर की बूंद आगे बढ़ जाती है।
ऐसे ही ये वाटर प्रेशर काम करता है। दिस प्रेशर पुशेस वाटर इनटू द जाइलम वेसिल ऑफ द रूट। ये कह रहा है कि जो रूट की जाइलम वेसिल्स होती हैं, हम लोग जानते हैं जाइलम और फ्लोएम दो वेसिल्स होती हैं। जाइलम का क्या काम है? वाटर कंडक्शन का, और फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्शन का काम करता है। तो जो जाइलम वेसिल्स होती हैं उनमें क्या करेगा, जो ये प्रेशर होगा रूट प्रेशर, ये पुश करेगा वाटर को, क्या करेगा? पुश करेगा, धक्का देगा, और ये धक्के धीरे धीरे करके ऐसे जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट में जाएंगे। आगे देखिए नीचे कुछ की पॉइंट हैं वाटर प्रेशर के, जिसमें हम देख लेते हैं की पॉइंट में क्या लिखा गया है। द प्रोसेस ऑफ रूट प्रेशर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई सॉयल मॉइस्चर। जब सॉयल का मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यानी सॉयल में पानी ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है, जो रूट प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा लगता है। रूट प्रेशर तब ज़्यादा लगेगा जब सॉयल में पानी की मात्रा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। या फिर कह रहा है व्हेन द सॉयल इज वेल हाइड्रेटेड। अगर सॉयल में पानी बहुत ज़्यादा है तो उसे वेल हाइड्रेटेड कहेंगे ही। द रूट एक्टिवली टेक द अप वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू ऑस्मोसिस। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट से पानी क्या करता है, लो प्रेशर ग्रेडियंट की ओर जाता है। जहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से पानी मूव करते हुए हाई लो प्रेशर की ओर जाएगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर होता है लो प्रेशर, मान लेते हैं यहाँ पर लो प्रेशर है, और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो क्या करेगा, पानी यहाँ से मूव करते हुए इस साइड जाएगा, पानी यहाँ से मूव करते हुए इस साइड की ओर जाएगा। ठीक ऐसे ही होता है जैसे सॉइल में पानी का प्रेशर ज़्यादा है और रूट में पानी का प्रेशर कम है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा, पानी मूव करता हुआ कहाँ से, सॉइल से रूट में जाएगा, रूट के जाइलम में जाएगा। फिर ऐसे ही बार बार पानी ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसे ही प्रेशर जनरेट हो जाएगा, रूट प्रेशर जनरेट हो जाएगा। वो प्रेशर क्या करेगा, धक्का लगाएगा, और ऐसे धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा। बॉडी में यानी किसी भी प्लांट में या फिर एनिमल में जो प्रोसेस होती है, दो तरह की प्रोसेस होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, एक पैसिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी प्लांट या एनिमल खुद अपनी एनर्जी वेस्ट करके कोई काम करता है, और जो पैसिव प्रोसेस होती है वो अपने आप हो जाती है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण अपने आप हो जाती है। लेकिन ऑस्मोसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये है, मान लेते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन, क्या है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है। इधर क्या है, लो प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, इधर क्या है, हाई प्रेशर है। और हम जानते हैं कि वाटर क्या करता है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट से क्या मूव करके लो प्रेशर ग्रेडियंट की ओर जाता है। अगर हमें वाटर को क्या करना है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर ले जाना है, तो क्या करना होगा, हमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर ले जाना है तो हमें क्या करना होगा, एटीपी खर्चा करनी होगी। अगर हमें यहाँ लो से हाई पर ले जाना है तो एटीपी खर्चा करनी होगी, और अगर हम एटीपी नहीं खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या कर रहा है, वाटर मूव कर जाता है। एंड दिस अपटेक क्रिएट्स ए हायर प्रेशर इन द रूट सेल कंपेयर टू द वाटर पोटेंशियल इन द जाइलम। जो वाटर पोटेंशियल जितना प्रेशर जनरेट करता है उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर जनरेट कौन कर देता है, रूट प्रेशर जनरेट कर देता है। जब नीचे है एक और की पॉइंट है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है रूट प्रेशर इज द मोर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द नाइट आर अर्ली मॉर्निंग। रूट प्रेशर हमेशा नाइट में बहुत ज़्यादा लगता है या तो फिर अर्ली मॉर्निंग में लगता है। व्हेन ट्रांसपायरेशन रेट आर लो, जब ट्रांसपायरेशन रेट लो होगी तभी रूट प्रेशर ज़्यादा लगता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पर, व्हेन द ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज ड्यू टू सनलाइट, जब सनलाइट होती है तो ट्रांसपायरेशन रेट खुद से बढ़ जाती है, मतलब कि वाटर को खींचना जाता है। ट्रांसपायरेशन क्या करता है, वाटर को टेंशन के थ्रू खींचता है अपनी तरफ, और रूट प्रेशर क्या करता है, वाटर को धक्का देता है। तो यानी जब ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ जाती है तो टेंशन वाला काम बढ़ जाता है, यानी कि ट्रांसपायरेशन का प्रेशर बढ़ गया है तो रूट प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज ड्यू टू सनलाइट एंड वार्मथ, यानी गर्मी के कारण जब ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा रूट प्रेशर बिकम लेस डोमिनेंट एज वाटर, जो वाटर पर रूट प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इज प्रीडोमिनेंटली पुल्ड अप बाई ट्रांसपायरेशन, और जो ट्रांसपायरेशन है ये डोमिनेंटली इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचने लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे रूट प्रेशर क्या होता है। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं गटेशन क्या है।
चलिए देख लेते हैं गटेशन क्या है। तो गटेशन, इधर ये गटेशन, जैसे हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि घासों पर सुबह के टाइम जब जाते हैं तो घासों पर बूंदें लगी होती हैं, बरसात के मौसम में भी बूंदें लगी होती हैं, तो थोड़ा वो जो ऊपर से ड्यू गिरती है उसके कारण भी लगी रहती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होता है कि गटेशन के कारण उस पर बूंदें लगी होती हैं। हम लोग देखते हैं कि अभी प्लांट की जो एज होती है यानी साइड्स होती हैं, प्लांट की लीफ की जो एजेज होती हैं उनमें बूंदें निकली होती हैं छोटी छोटी, तो वो किसके थ्रू निकलती हैं? गटेशन के थ्रू। तो गटेशन क्या है? गटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज जॉर्डेड फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। गटेशन क्या प्रोसेस है? यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, पानी बाहर की ओर निकाला जाएगा। किससे? लीफ की यानी पत्तियों की टिप से पानी की छोटी बूंदें बाहर निकाली जाएंगी। इट अकर व्हेन रूट प्रेशर इज हाई एंड ट्रांसपायरेशन इज लो। जब रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है यानी रात के टाइम, और सुबह के टाइम हमने पहले ही देख लिया कि रूट प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है और ट्रांसपायरेशन कम होता है। जब रूट प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ट्रांसपायरेशन कम रहेगा, तो क्या होगा, ये गटेशन वाली प्रोसेस होगी, यानी कि पानी को बाहर निकालना है। तो कैसे? पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया है तो बॉडी के अंदर रहेगा तो अच्छी बात नहीं है, तो पानी को बाहर निकालना है तो गटेशन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्रिएटिंग ए सिचुएशन वेयर वाटर इज फोर्स्ड आउट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रोट्स। जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स में, उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोट्स कहा जाता है। जिनके थ्रू ये ड्रॉपलेट निकलते हैं उन्हें हाइड्रोट्स कहा जाता है या फिर वाटर ग्लैंड्स कहते हैं। और इन्हीं के थ्रू क्या होगा, ये एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, यानी कि प्रेशर अब नीचे ज़्यादा है, पानी बाहर निकालना है, तो क्या होगा, गटेशन के थ्रू इसको निकाल दिया जाएगा। लोकेटेड एट द लीफ मार्जिन ऑफ द टिप। टिप के एकदम मार्जिन में, एकदम साइड्स में, एकदम किनारे पर क्या होती हैं? हाइड्रोट्स पाई जाती हैं। और एक चीज़ है, जो ड्यू होती है उनमें कोई मिनरल्स नहीं होता। जो ड्यू होती है एकदम क्लियर वाटर होती है, बहुत अच्छा पानी होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भले मिल जाए, लेकिन वो जब वो ऊपर बादलों से गिरती है ड्यू, तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा साफ होती है, उसके अंदर कोई भी मिनरल नहीं होता है, ना ही कोई अशुद्धि होती है। लेकिन जो गटेशन के थ्रू वाटर बाहर निकला रहता है उनमें क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, उनमें मिनरल्स पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो प्लांट क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब प्लांट एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल रहे हैं तो उसके थ्रू उन्होंने जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए होते हैं उनको भी बाहर निकालना पड़ता है। वाटर के थ्रू वो मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ बातें और आगे लिखी गई हैं इनमें की पॉइंट के रूप में, तो चलिए की पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद गटेशन का फिगर भी हम आप लोगों को दिखा देंगे। कह रहा है ड्यूरिंग द नाइट आर अर्ली मॉर्निंग व्हेन द एयर इज कूल एंड ह्यूमिडिटी इज हाई, ट्रांसपायरेशन रेट आर लो। साफ साफ कह रहा है ड्यूरिंग द नाइट, रात के टाइम और सुबह के टाइम क्या होता है, एयर कूल होती है, हवा ठंडी होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है हवा में, और ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गर्मी के। अगर गर्मी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, गर्मी घटेगी तो ट्रांसपायरेशन घटेगा। लेकिन इसके विपरीत क्या है, जब गर्मी कम होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगा और वाटर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। At the same time, root pressure can be high due to the continuous water uptake by the roots. रूट्स क्या कर रही हैं, वो कंटिन्यूस वाटर अपटेक कर रही हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन अलाउ एक्सेस वाटर टू बी पुश्ड अप इनटू द लीव्स एंड एक्सपेल्ड थ्रू द हाइड्रोट्स। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है, जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया होता है, उसको बाहर निकालना होता है, तो हाइड्रोट्स के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं, उनमें मिनरल्स भी होता है। दी वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल ऑन द लीफ सरफेस। हम इसके लीफ सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट देख सकते हैं, सुबह सुबह जाएंगे, स्पेशली इन द मॉर्निंग। देखो साफ साफ कह रहा है स्पेशली इन द मॉर्निंग। और आगे रेड लाइन्स में लिखा है गटेशन ड्रॉपलेट कंटेन वाटर अलॉन्ग विद सम डिजॉल्व मिनरल्स। देखिए इसमें लिखा है कि इसमें कुछ डिजॉल्व मिनरल भी होते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अनलाइक ड्यू में नहीं होते हैं लेकिन इसमें होते हैं। व्हिच फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ लीफ ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वेपर। अब वेपर का कंडेंसेशन करेंगे तो ड्यू बन जाती है, और ड्यू में कोई भी मिनरल नहीं होता है, एकदम क्लियर वाटर होता है। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द प्लांट। जो गटेशन प्रोसेस है ये एक पहचान देता है प्लांट्स को कि ये प्लांट्स क्या है, एक्टिव है, और इनकी जो फिजियोलॉजी है ये एक्टिवली काम कर रही है। आप लोग ये फिगर में देख लीजिए, ये क्या है, गटेशन ऑन ग्रासेस।
देखिए ये जो बूंदें लगी हुई हैं टिप टिप पर, ये क्या है, गटेशन के थ्रू लगी हुई हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए। और ये देखिए यहाँ गटेशन ऑन लीफ, लीफ पर भी गटेशन दिखाया गया है, कैसे एकदम एज पर एकदम बाहरी ओर क्या होती हैं, वाटर की ड्रॉप्स लगी होती हैं, इनमें मिनरल्स भी पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी के डेली वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।